जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर अब यातायात विभाग ने कमर कस ली है। अब हर चौक चौराहे पर जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, इसे लेकर कवायद तेज कर दी है। सोमवार को यातायात पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में हर जगह चौक चौराहों पर जहां जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसके पीछे के कारणों का पता लगाया गया और उसके बाद सघन जांच अभियान चलाकर कार्रवाई भी की गई। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। सोमवार को श्रमिक चौक इलाकों में यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाई गई और यह इसलिए चलाया गया कि लगातार हो रही जाम की समस्या की शिकायत उन्हें मिल रही थी, जिसका मुख्य कारण था ऑटो और टोटो द्वारा अन्यत्र वाहनों का पार्किंग करना। स्टेशन रोड इलाकों में लगातार जाम की समस्या से लोग जूझ रहे थे, जिसके पीछे की वजह आ रही थी कि ऑटो और टोटो जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर दे रहे थे सवारी उठाने के चक्कर में, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। साथ ही श्रमिक चौक के सामने शौचालय के समीप जो दुकानें लगी हुई हैं, जितने भी वो दुकानें अवैध हैं और सभी दुकानदार सड़क पर ही बेंच लगा दे रहे थे, जिसके बाद यात्री बेंच पर ही बैठते थे। वो भी एक कारण था जाम की समस्या का, जिसके बाद सोमवार को यातायात पुलिस उपाधीक्षक ने स्वयं इसकी कमान संभाली और सड़क पर उतर के श्रमिक चौक इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया और करीब 30 वाहनों को जब्त कर थाने ले गए। इसके पीछे की वजह उन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां तहां वाहन यह खड़े कर दे रहे हैं, जबकि इनके लिए सर्विस लेन बनाई गई है। पूर्व में भी इन्हें निर्देश दिए गए थे, बावजूद ऑटो और टोटो चालक नहीं मान रहे थे, मनमानी कर रहे थे, जिसके बाद आज सबों की कागजात की जांच की गई और जो नियम है यातायात विभाग के द्वारा जो अनदेखी की गई है इन चालकों के द्वारा, उन्हीं के खिलाफ हम सुनाते हैं पूरे मामले पर। जब ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह से वार्ता हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। धनबाद में तो ट्रैफिक पुलिस का लगातार अभियान जारी रहता है। अभी हम लोग ये फैंसी नंबर हो गया, काला शीशा हो गया, हेलमेट को लेके हो गया, ये अभियान चल रहा था। श्रमिक चौक के बारे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑटो टोटो वाले के मनमानी के कारण भी जाम की स्थिति बनी रहती है। इनको वो देखे, अगर हम लोग आए भी तो देखे कि मेन रोड पे, मुख्य सड़क पे 3-3 लेन में लोग खड़े थे, तो वो जाम करने के वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं तथा उन ऑटो टोटो पे भी कार्रवाई कर रहे हैं जिनका अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कार्रवाई कर रहे हैं, या जो समुचित ट्रैफिक से संबंधित जो कमियां होगी वो सारे एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। और ये अभियान मेरा लगातार अब जारी रहेगा ऑटो टोटो के विरुद्ध, कि जब तक कि वो अपने में सुधार नहीं कर लेते हैं। हाँ, कुछ गाड़ी हमको लगता है 25-30 गाड़ी जब्त करके थाना भेजी गई है, जिस पर कि हम लोग समुचित अच्छे तरीके से उसका जांच पड़ताल कर लेते हैं और जो कार्रवाई करना उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। नाबालिग भी गाड़ी चला रहे हैं, ये जानकारी मिली है। उसी आलोक में आज हम अपने पूरे अभियान दस्ता के साथ चले थे और वो तो अभी श्रमिक चौक शुरुआत है, लेकिन ये लगातार जारी रहेगा कि हम ऑटो टोटो हर गली मोहल्ले में चेक करेंगे कि अगर नाबालिग चल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करेंगे, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करेंगे, या ट्रैफिक से जुड़ा जो कमियां होगी वो सारे पे कार्रवाई करेंगे। किए गए हैं उसकी किस प्रकार की अनदेखी हो जाती है? ये एक तो है कि मुख्य सड़क पे लगाए हुए था 2-2-3 लेन करके, या किसी का कुछ फेल था, किसी की कुछ कमियां थी। अभी हम लोग और डिटेल रूप से हम लोग थाने पे जांच करेंगे और अगर कुछ कोर्ट भेजने लायक होगा उनके प्रतिवेदन को कोर्ट भेजेंगे, कुछ पे फाइन करके अगर छोड़ने लायक होगा तो हम लोग फाइन करके छोड़ेंगे। यहाँ कुछ पे फाइन किया गया है। सर्विस लेन पे भी कुछ काम करवा रहे हैं। सर्विस लेन के बगल में फुटपाथ पे कुछ दुकानें हैं, दुकान वालों के साथ भी मेरी बैठक ये खड़े होकर हम उनसे संवाद किए हैं कि एक तो आपका ये इलीगल है, नगर निगम को बोलेंगे वो कार्रवाई करेगा, लेकिन आप कम से कम उसके आगे जो बेंच लगा के, एक तो इलीगल दुकान बनाए, उसके आगे 2 लेन बेंच लगा करके जब्त कर लेंगे, जमा कर देंगे, तो फिर गाड़ियाँ जाएगी किसों के। तो उस जाम से निजात दिलाने के लिए इन लोगों को सख्त हिदायत दिया गया है कि अगर एक भी बेंच हम आगे देख लिए तो फिर इमीडिएट कार्रवाई करेंगे हम उस दुकान के विरुद्ध। ये सर्विस लेन में ऑटो वगैरह का चलने की है? नहीं, निश्चित रूप से है। जो स्टेशन तरफ से ऑटो आता है उनको सर्विस लेन होके ही जाना था, लेकिन सारे ऑटो मेन रोड होके जाते हैं। अब वो मेन रोड होके जाते हैं तो अगर एक लेन रहेगा उसके बगल में दूसरा खड़ा करेगा, आके तीसरा भी खड़ा कर लेगा। आप आए दिन रोज देखते होंगे कि उसमें क्या स्थिति बनी रहती है। तो इसमें सुधार अगर इन लोगों में होगा तो फिर सहानुभूतिपूर्वक हम लोग देखेंगे, अगर इनमें नहीं सुधार होगा तो ये कार्रवाई जारी रहेगी। उद्देश्य क्या है सर कार्रवाई? कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो है कि जाम की समस्या से निजात दिलाना, और दूसरा है कि ट्रैफिक रूल का फॉलो करें या संबंधित जो कागजात है वो आप मेंटेन करें। यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह ने स्पष्ट बताया है कि ऑटो के कारण जाम की समस्या
देखने को मिल रही थी। आज वो यहाँ खुद निरीक्षण करने आए हैं और उनके सामने कई ऑटो चालक नियमों की अनदेखी करते पाए गए। अब शहर के हर इलाकों में, गली मोहल्लों में भी ऑटो और टोटो चालकों के कागजातों की जांच करेंगे। वो ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ऑटो के कागजात सही है कि नहीं। उन्होंने बताया है कि पूरे जिले भर में सघन जांच अभियान चलाए जाएंगे और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि नियम के विरुद्ध जितने भी ऑटो चालक हैं वो नियम का कितना पालन कर रहे हैं और कितने लोग नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और जो भी लोग नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रमुख चौक चौराहों पर जहां तहां वाहन पार्किंग करने से जाम की समस्या जो उत्पन्न हो रही है उस पर भी नकेल कसने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है और स्पष्ट कहा है कि तमाम यातायात विभाग के पुलिस पदाधिकारी इसी के निहित कार्य करेंगे और जितने भी हाट बाजार हैं जहां तहां जैसे तैसे स्थिति में गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं ऑटो टोटो चालक और जाम की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर आज की यह मुहिम के बाद स्टेशन रोड का नज़ारा बदला हुआ दिखा। श्रमिक चौक के अधिकांश इलाके जो जाम की समस्या से लोग जूझते थे वहाँ खाली खाली नज़ारा दिखा है और जो भी मनमानी कर रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है। इससे इतर अगर अन्य क्षेत्रों में जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, ऑटो और टोटो चालकों का अगर हाथ है तो उस पर भी कार्रवाई की जो बातें कही है ट्रैफिक डीएसपी ने वो कितना धरातल पर सही साबित होता है यह देखना होगा। साथ ही इस प्रकार की कार्रवाई से जाम की समस्या से कितना लोगों को निजात मिलता है यह भी देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।